की कथा में हमें समझना है कि मनु और शत्रुपा ने जो प्रयास किया, जिस प्रयास के पश्चात और कौन कौन से विधा उन्होंने अपनाया, उस विधा के पश्चात श्री हरि, श्री राम और श्री माता सीता जी के रूप में प्रकट हुई। कैसे प्रकट होती हैं, कौन कौन से विधा हैं और किस प्रकार से वह वरदान देने के लिए तत्पर होते हैं। और यह भी हमको समझना है कि किस प्रकार से जब तीनों देव बीच बीच में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार उनको वर मांगने के लिए कहते हैं, परंतु उनका अटल जो साधना है, अटल साधना को लेकर के केवल और केवल अपने साधन पर ध्यान देते हैं, किसी भी प्रकार की मोह माया में नहीं जाते। और जब आकाशवाणी होती है तो उनका जो शरीर अस्थि पंजर हो चुका था, आकाशवाणी की वर मांगो आपकी तपस्या सफल हुई, हृदय में जाता है, तो किस प्रकार से उनके शरीर में बदलाव आता है, वह हमारे साथ आपके साथ भी हो सकता है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 128 दोहा संख्या 143 से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार से मनु शत्रुपा के तपस्या से प्रभु पे हैं। आगे देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे लिखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, करि आधार मूल फल त्यागे। वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुनय खंडय अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी अर्थात ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, अर्थात वह भी नहीं यह भी नहीं, वेद समझ में नहीं पाते और इस प्रकार से वर्णन करते हुए निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश में अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बसयहि, भगत हेतु लीला तनु गहहि, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी अभिलाषा। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह कथन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस खटा, सास बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए, फिर 7000 वर्ष तक वह वायु के आधार पर रहे। वर्ष सहस 10 त्यागे सो, ठाढ़े रहे एक पद दो। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया और दोनों एक पैर से खड़े रहे। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। उनका अपार तप देख करके ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जो जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी, मागु मागु बरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास समझ लिया। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब जाई, हस्त पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली वह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में गई, उसी समय राजा रानी दोनों लोग हस्त पुष्ट हो गए। यह समझने की बात है कि हृदय में जब ईश्वर की वाणी का
प्रभाव होगा तो आपको किसी भी प्रकार के अन्न की आवश्यकता नहीं है, न जल की आवश्यकता है, न कुछ भी आवश्यकता है। ईश्वर अपने प्रभाव से ही आपको हष्ट पुष्ट कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार के कार्य को करें तो ईश्वर की साधना करते हुए करें और ऐसा प्रयास करें कि जो इस ब्रह्मांड को रचने वाला परम पिता परमेश्वर है, उनके धर्म या उनके द्वारा जो विधान बनाया गया है उस विधान के हम विपरीत न जाए, तब जाकर के हमारा जीवन और वह कार्य भी सिद्ध होगा जिस कार्य के लिए हम साधना कर रहे हैं। इसका ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर इस आशय से यही समझ में आता है। श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, मनु जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज के ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह वर देहु। कहते हैं, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आप स्नेह है कर बरसा रहे हैं और प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए। कौन सा वर दीजिए? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराई। आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की साधना और प्रयत्न करते रहते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। आ देख हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काग भुसुंड जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कह करके किस प्रकार से वह वर्णन करते हैं। वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर के देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन सुनकर के भगवान जी को बहुत अच्छा लगा और भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम। अल्लाह जहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव जी भी लजा जाए। हमें यह समझना है कि अगर जिस प्रकार से मनु शतरूपा ने अखंड तपस्या किया ईश्वर का, अगर उस प्रकार से हम मन में साधना करते हुए सारे विकारों को दूर रखते हुए हम ईश्वर की साधना करेंगे तो प्रभु साक्षात प्रकट होंगे और प्रकट होकर के जिस प्रकार की इच्छा होगी हमें वर देंगे। इसका ध्यान देना है। शरद मयंक वदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि को सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा के किरणों को भी नीचा कर देने वाली थी। नवयंबुजयम बक छविनी की, अच्युतवन ललित भावती जी की। भृगुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भव्य कामदेव के धनुष को शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल के सजनु मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुधिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वरमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, अबाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनि संग कर सर को दंडा। श्री किसी गर्दन सुंदर जनेऊ,
भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष लिए हुए थे। तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख बर तीनी नाभि मनोहर लेति जनु जमनु भंवर छवि छीन। पीताम्बर बिजली को लगाने वाला पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी भंवरों की छवि को छीन लेती हो। इस प्रकार से प्रभु प्रकट हुए। पद राजीव बरनि नहीं जाहि मुनि मन मधुप बसहि जेन माहि। बाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति ऋषि जानकी जी सुशोभित थी। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटि विलास जासु जग होई राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी तीनों देवियां हैं और जिनकी भावों के इशारे ही जगत की रचना हो जाती है, वही श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की वायु और स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते न थे। हरस विवश तन दशा भुलानी परे दंडैव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण कमल पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। अमागहु बर जो भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांगो। इस प्रकार से मनु और शत्रुपा ने प्रभु का स्मरण किया तो प्रभु प्रकट हो गए और प्रकट होकर के और कैसे आगे वर देते हैं